कैसे हो? वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। और होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होगे। और आपको जैसा पता है सबका सीटेट का एग्जाम है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक लेके आए जो कि प्राइमरी लेवल पे है, ठीक है, जिनका 1 to 5 सीटेट एग्जाम है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं फ्रेंड्स, बाकी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है ये। नो, इट्स नॉट अ सिंबल, इट्स अ साइन, मैथमेटिकल साइन, ठीक है। हम जब प्राइमरी क्लासेस में थे तो आपको पता होगा, आपको एक सिंबल, एक साइन काफ़ी परेशान करता होगा। देखो ये साइन, ठीक है, ये साइन जो देख के ही दिल को धड़कन तेज हो जाती थी दिल की। और दूसरी बात, ये समझ नहीं आता था ये है क्या, ये किस प्लैनेट से ये सिंबल आ गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं, मैं और लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे जिनको नहीं समझ में आता है, जिनको कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी लगा था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक नए ट्रिक के साथ आज हम सीखेंगे इस साइन को कि कैसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उस ट्रिक को मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। और हाँ, काफ़ी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग जरूर सीखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो समझो क्या है ये जो साइन है ना, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ भाइयों लोग, ये क्या है? ये देखने वाला कुछ खतरनाक एलिमेंट है क्या? ये खतरनाक एलिमेंट है क्या? ये कोई भूत है क्या? दिस इज घोस्ट। क्या ये कोई घोस्ट है? नहीं, घोस्ट नहीं है भाई। तो फिर ये है क्या? तो देखो ये क्या है, सिंपल देखो ये क्या है ये। अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ, ये आपका ये जो कोन है, ये लेफ्ट में है कि राइट में है? बिल्कुल एकदम गिला शिकवा, जितने दुख दर्द हैं दिल में, सब साइड कर दो। पहले आप ये बताओ, ये लेफ्ट है कौन या राइट कौन है? आप मुझे ये बताओ सिंपली, दिस इज लेफ्ट कौन, ठीक है। ये क्या है भाई? लेफ्ट कौन। देखो मेरा मार्कर मैंने फिलअप नहीं किया, चल नहीं रहा है, इसको भी डर लग रहा है, ठीक है। मैं चेंज करती हूँ मार्कर। हाँ, दिस इज लेफ्ट कौन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये लेफ्ट कौन है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी वीक होता है? अच्छा छोड़ो छोड़ो, ये भी बहुत टफ मैंने पूछ लिया है ना। ओहो मैम ने क्या पूछ लिया, ओहो दिल की धड़कन तेज हो गई, और पता नहीं क्या क्या मतलब लग रहा है आप लोगों को। छोड़ो, अच्छा आप ये बताओ, आपका, आप किस हैंड से ज़्यादा आप मूवमेंट करते हो? आपको कौन सा लगता है मेरा हैंड स्ट्रांग है? डेफिनेटली राइट हैंड। आपको लगता है ना राइट हैंड स्ट्रांग है, तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड वीक है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते हो। तो एक बात बताओ, ये आपका लेफ्ट हैंड है जो कि वीक है, लेफ्ट हैंड है लेकिन वीक है, क्या है? वीक है। तो भैया जो लेफ्ट हैंड है वो वीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्मॉलर नहीं होगा? बताओ ना, बताओ ना, ये स्मॉलर होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में भेजे में, कि भैया जो आपका लेफ्ट कोन है और जो आपका वीक है, तो वो स्मॉलर ही तो होगा। तो ये साइन कौन सा है? ये स्मॉलर का साइन है। बहुत गहराई वाली बात मैं कह रही हूँ कि जो आपका लेफ्ट कोन है और ये लेफ्ट है, तो इसलिए हम वीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर राइट हैंड से काम करते हैं, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड हम वीक समझते हैं। तो भाई जो वीक है वही तो स्मॉलर हुआ, जो वीक होता है वही तो छोटा होता है ना। जैसे दो भाई, एक बड़ा भाई छोटा भाई, तो बड़ा स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटा अभी थोड़े दिन बाद पैदा हुआ है, थोड़े दिन बाद पैदा हुआ, तो छोटा है, तो वो स्मॉलर है, उसके पास कम ताकत है एज कम्पेरिजन टू उसके बड़े भाई के पास। तो बच्चे ये साइन स्मॉलर हुआ। सिमिलरली ये आपका कौन सा कोन है? राइट कोन। ये हमारा राइट हैंड है ना, ये हमारा राइट हैंड है, यानी राइट कोन। देखो भाई ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, इसको भी पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी कोई दिक्कत आनी थी। एनीवेज इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये आपका राइट कोन है। ओहो यार ये भी नहीं चल रहा है, लग रहा है गुस्सा हो गया ये, इसीलिए नहीं चल रहा है। देखो ये राइट कोन है, अरे भाई चल रहा है यार, 2 मिनट का समय लगेगा भाई, मेरे को रिफिल जरा भरने दो, तब तक के लिए आप इस चीज़ को एनालाइज करो दिमाग में। लेफ्ट हैंड वीक, लेफ्ट हैंड वीक, लेफ्ट हैंड वीक, ठीक है, लेफ्ट कोन, लेफ्ट हैंड एंड स्मॉलर, अंडरस्टूड?
लाइफ में फील करने वाला, वो आपकी वाला ब्लू वाला है तो ब्लैक तो बंद की है ना, बंद कर दो। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिले हो गया, ये मार्कर हमारा फिलअप हो गया है। तो देखो ये राइट कौन है भाई, ये तो राइट साइड है ना, आप ये समझते हो ना कि ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, तो ये हमारा ये राइट कौन है, ठीक है, ऐसा समझो ट्रिक है, ये हमारा राइट कौन है। तो जाहिर सी बात है जो राइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई लोग, जो राइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, और भाई जो स्ट्रॉन्ग है वो कहीं ना कहीं वो बड़ा भाई तो हुआ, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर साइन, है ना, ग्रेटर साइन। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये छोटा है लेफ्ट साइड है यानी स्मॉलर, और ये कौन राइट साइड है यानी ग्रेटर साइड। तो गाइज ये बहुत बिगेस्ट डिलेमा लोगों को होता है कि कौन सा राइट है कौन सा स्मॉलर है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और एक और मैं सिंबल की बात करती हूँ जो कि काफ़ी हायर क्लासेस में भी यूज़ किया जाता है, देखो ऐसे 3x <5। समझो अभी इस सिंबल का क्या मतलब हुआ, ये सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि भाई इसमें तो दो दो सिंबल आ गए, अब क्या होगा कैसे होगा, है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कॉमन होने के बावजूद ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं मानती हूँ ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ट्रिक से समझोगे ना तो वो जल्दी आपके मेमोरी में क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो फिर आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूलते हो वैसे आप इस चीज़ को भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो ये तो मजाक सेट के था, चलो अभी तो देखो ध्यान से, अब इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे, देखो आपको पता है ये कौन जो है लेफ्ट साइड है, यू नो लेफ्ट साइड कौन, लेफ्ट साइड कौन यानी स्मॉलर यानी छोटा भाई, x <5, x <5 बट ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ोगे, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, x इज, देखो भाई ये मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, इसको मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, भाई इसके भी डॉक्टर होते हैं, है ना, होते हैं बिल्कुल होते हैं। x इज <5 बट, आप लोग थोड़ा प्लीज मैनेज करना इस चीज को, ओहो भाई चल जा यार प्लीज चल जा, बट ग्रेटर देन, देखो यार चलेगा कैसे, बट ग्रेटर देन 3, ठीक है, ऐसे समझो। जो ये आपकी यहाँ x की वैल्यू है ना वो 5 से लेस होगी, बट x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोचो x की वैल्यू आपकी क्या होगी। अरे भैया ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इतना तो समझो, अगर x की वैल्यू कोई 5 से छोटी होती है और 3 से बड़ी होती है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट्स नन अदर देन इट्स ए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने समझाया, ये ट्रिक फिर अभी आप कभी नहीं बोलोगे जीवन में, एटलीस्ट जब तक जिंदा रहोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपका ये आज का न्यू ट्रिक के साथ ही नया टॉपिक कॉन्सेप्ट, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी बात है मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए आइडियाज़ के साथ नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और जो भी क्वेरी है या डाउट है अगर नहीं आएगा आपको समझ, मैं फिर एक बार और वीडियो लाके आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समझ में नहीं आती है तो आप क्या करो ना, आप उस चीज़ को बार बार देखो, ठीक है। यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग ट्राई टू एनालाइज इट, ट्राई टू मेमोराइज इट,
try to make understand what is the concept behind this happening on this concept. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, इसके पीछे लॉजिक क्या लगा, इसके पीछे ट्रिक क्या लगा, आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो वीडियो पसंद तो भाई लाइक करो, दिल से सपोर्ट करो. ठीक है, तब तक के लिए बने रहो और पढ़ते रहो. ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर.